हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आप सबके लिए एक्सप्लेन करने जा रही हूँ फ्लैश सीजन 6 का एपिसोड नंबर 16। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था डिज्नी अपने अब तक के सबसे लंबे केस सू डियरवॉन की खोज में अभी भी लगा हुआ है, जो कि लास्ट बार डिज्नी के हाथ लगते लगते भाग निकली थी। और जॉय ने ब्लैक होल की एक मेंबर सनशाइन को पकड़ लिया था, जो कि जॉय के लिए ब्लैक होल ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचने की चाबी थी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी आज की एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 16 के साथ, जिसकी शुरुआत जोसेफ कार्वर से होती है, जिसे जब उसके आदमियों से पता चलता है कि सनशाइन को जॉय ने पकड़ लिया है और वो पूरे तेजी से ब्लैक होल ऑर्गेनाइजेशन के सच्चाई की तरफ बढ़ रहा है, कार्वर यहाँ अपने एक और मेटा ह्यूमन बंदे को जॉय को मारने की सुपारी दे देता है। और ये सीन यहीं पर कट होकर अब फ्लैश टीम पर आती है, जहाँ पर सभी बैठकर मजे कर रहे होते हैं। तभी जॉय के यहाँ सिंह का कॉल आता है सीसीपीडी पहुंचने के लिए, जिसे सुन जॉय निकल पड़ता है। तभी अचानक से जॉय गौर करता है कि किसी ने इसकी गाड़ी की ब्रेक फेल कर दी है और इसकी गाड़ी की स्पीड भी खुद ब खुद ही बढ़ने लगी है। तब लाख कोशिश करने के बावजूद भी जब जॉय इस गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाता है, वो एन वक्त पर गाड़ी से कूद जाता है और गाड़ी सीधे जाकर एक्सीडेंट कर जल जाती है। अब इस बात की खबर मिलते ही सीसीपीडी फोर्स सहित बैरी, आयरिस, सेसिल और सिंह यहाँ पहुंचते हैं, जहाँ पर जॉय इन्हें बताता है कि जॉय की गाड़ी को ऐसा लग रहा था जैसे कोई और ही हैंडल कर रहा है। साथ ही जॉय यहाँ बोलता है, मुझे मालूम है ये पक्का जोसेफ कार्वर का ही काम होगा, वही मुझे मरवाना चाहता है, पर मैं इस केस से अब पीछे नहीं हटूंगा। तो दूसरी तरफ हम असली आयरिस को देखते हैं, जो कि अभी भी इस मिरर वर्स से निकलने की कोशिश में लगी हुई है। और साथ ही इतने दिनों तक ईवा के साथ रहते हुए आयरिस ईवा पर यकीन करते हुए इसे बता देती है कि इसका पति बैरी एलन ही फ्लैश है, देख लेना, वो एक न एक दिन आयरिस को पक्का यहाँ से बाहर जरूर निकालेगा। तो अब हम डिज्नी को देखते हैं, जिससे कि मिलने सिस्को पहुंचता है और डिज्नी को सू वाले केस को लेकर इतना परेशान देख अब सिस्को भी डिज्नी की मदद करने लगता है सू को ढूंढने में। जहाँ डिज्नी के इन्वेस्टिगेशन के अनुसार सू का अगला निशाना एक बैंक है, जहाँ पर कि कल एक इवेंट ऑर्गेनाइज होने वाला है, जहाँ पर कल कई लोग आने वाले हैं। अब ये देख डिज्नी को ये पूरा यकीन होता है कि सू का अगला टारगेट यही बैंक है, तो वो पक्का कल यहाँ जरूर आएगी। अब ये सोच अगली सुबह अब डिज्नी और सिस्को इस बैंक में पहुंचता है, जहां पर एक तरफ डिज्नी सब पर नजर रख रहा होता है, तब सिस्को जाकर यहाँ के सिक्योरिटी कैमरा को हैक करने लगता है, ताकि सू अगर यहाँ आए तो ये लोग उसे पकड़ सके। अब इस दौरान सिस्को को जनवरी ग्लोर नाम की एक महिला पकड़ लेती है, जिससे बातों में उलझाते हुए सिस्को बाहर डिज्नी के पास आकर बोलता है, हमें निकलना होगा, मेरे पर जनवरी नाम की एक महिला को शक हो गया है, जो खुद को इस बैंक की ऑनर बता रही है। खैर, इसके बावजूद भी मैंने सिक्योरिटी को हैक कर लिया है, हम बाहर से भी सू पर नजर रख सकते हैं। अब जैसे सिस्को अपना यार्ड पर टैब चेक करता है, ये देखता है इसकी फाइल करप्ट हो गई है। तब डिज्नी समझ जाता है वो महिला असली जनवरी नहीं बल्कि सू ही थी, क्योंकि सू लास्ट बार भी दूसरे की शक्ल वाले मुखौटा को पहनकर सीसी बैंक में घुसी थी। जिसके बाद जैसे डिज्नी और सिस्को सू को ढूंढते हुए सिक्योरिटी कमरे में पहुंचते, वो देखते सू इस बार भी डिज्नी से एक कदम आगे है। वो यहाँ पर मौजूद सिस्टम की सारी फाइल्स को डाउनलोड कर इन्हें बाय बोलकर फरार हो जाती है। तब डिज्नी इसे फॉलो करता हुआ आखिरकार सू तक पहुंच ही जाता है, जो कि उस बैंक से लूटे सारे पैसे को इन्वेस्टमेंट में लगा रही होती है। जहाँ पर डिज्नी सू को बोलता है, मुझे मालूम है तुम जोसेफ कार्वर के पीछे लगी हो ना, और जो बैंक तुमने लूटी है वो उसी का है ना, तो अब मुझे साफ साफ बताओ कि ये सब चल क्या रहा है। जिससे सुन अब सू अपने पास मौजूद डायमंड, जिसमें कि उसने ब्लैक होल ऑर्गेनाइजेशन का लोगो देखा था, सू इसे डिज्नी को देते हुए बोलती है, इसे गौर से देखना, काम की चीज है, और मैं क्या कर रही हूँ मैं वो अभी भी तुम्हें नहीं बताना चाहती हूँ। और फिर सू यहाँ से चली जाती है। वहीं अब आगे हम जॉय को देखते हैं, जो कि खुद पर एक बार अटैक होने के बाद सनशाइन से मिल इससे इंट्रोगेट करते हुए बोलता है, कार्वर भरोसे के लायक बिल्कुल भी नहीं है, अगर तुम कार्वर के खिलाफ बयान दोगी ना तो मैं पक्का आगे तुम्हें इस नरक से बचा सकता हूँ। अब इनकी बातों के दौरान यहीं पे रखे एक बॉक्स में से ऐसा हमको फील होता है कि कोई इन्हें देख रहा है। तो दूसरी तरफ अब हम बैरी को देखते हैं, जो कि नकली आयरिस के साथ जॉय की कार की जांच कर रहा होता है, ये चेक करने के लिए कि एग्जैक्ट जॉय की कार के साथ हुआ क्या था। तभी इस गाड़ी के इंजन से बैरी को एक इंसानी बाल मिलता है। अब ये देख बैरी समझ जाता है कि मेटा ह्यूमन रैग डॉल ने गाड़ी के इंजन में घुसकर इसकी ब्रेक फेल की होगी, क्योंकि एक रैग डॉल ही तो है जो कि किसी भी पाइप में आसानी से घुस जाता है अपनी बॉडी को समेट कर। और फिर बैरी भागता हुआ जॉय के पास आने लगता है, ये सोचकर कि रैग डॉल कहीं दोबारा ना जॉय के पास पहुंच जाए। तब इधर अब हम सीसीपीडी में देखते हैं, जहाँ की ये सच में पूरा काम रैग डॉल का ही था, जो कि कार्वर के आदेश पर जॉय को यहाँ भी मारने पहुंच गया था।
जिसे देख जोय हड़बड़ाहट में अपनी बंदूक की 3 गोलियां इसके तरफ चला देता है। तब रैगडॉल बड़े ही आसानी से इन बुलेट्स को पकड़ उल्टा जोय की तरफ ही मोड़ देता है। तभी यहाँ फ्लैश भी पहुंचकर 2 बुलेट्स को तो पकड़ लेता है, पर अपनी स्पीड कम होने की वजह से वो तीसरे बुलेट को नहीं पकड़ पाता, जो कि सीधे जाकर जोय के बाजू में लग जाती है। तब मौके का फायदा उठाते हुए रैगडॉल सनशाइन को जोय की गिरफ्त से छुड़ाकर अपने साथ लेकर चला जाता है। तब बैरी जोय को स्टार लैब लाकर इसकी पट्टी करता है और यहीं रहने बोलता है जब तक कि बैरी इस रैगडॉल का कुछ ना कर ले। जिसे सुन कुछ देर के लिए तो जोय यहीं रुकता है, पर वापस से जोय अब गुस्से में कार्बर के घर पहुंचता है, जहां कार्बर हंसता हुआ अपनी सारी गलती और इल्जाम एक्सेप्ट कर लेता है, जोय को ये बोलकर कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तब जोय कार्बर को अपना फोन दिखाता है, जिसमें कि जोय ने कार्बर की कई सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी, पर कार्बर इसे भी अपनी हाईटेक गैजेट से डिलीट कर देता है और जोय को बोलता है, अपनी भलाई चाहते हो ना तो मेरे रास्ते में मत आना, वरना इसकी भरपाई तुम्हारी सेसिल और तुम्हारी बेटी जेना को चुकाना पड़ेगा। अब ये सुन जोय कार्बर को एक घूसा मार निकल जाता है, जहाँ पर बैरी जोय के इस एक्शन के लिए काफी गुस्सा करता है, ये बोलकर कि अगर जोय को कुछ हो जाता तो इसलिए अब जोय यहाँ से एक क्षण के लिए भी बाहर कहीं नहीं जाएगा बिना बैरी की अनुमति के। तो दूसरी तरफ अब हमें सिटीजन में एलेग्रा को दिखाया जाता है, जो कि जोय पर जानलेवा हमला के बारे में सुन काफी परेशान होकर सेसिल के पास आती है। तभी यहाँ पर नेस भी एलेग्रा को ढूंढते हुए पहुंचता है। तब इस वक्त भी एलेग्रा पिछली बार की तरह नेस से बात करने से इनकार कर देती है और फिर दूसरे कमरे में चली जाती है, जहाँ की लाइट्स अचानक से खराब हो जाती है। और जब एलेग्रा इधर उधर चेक करने लगती है टॉर्च बार कर, तभी इसके सामने रैगडॉल खड़ा होता है, जो कि एलेग्रा को पकड़ने ही वाला होता है। तभी बीच में नेस आ जाता है। तब रैग पहले तो नेस को मारकर बेहोश कर देता है और फिर एलेग्रा को भी, और आखिर में सेसिल को पकड़कर अपने साथ लेकर चला जाता है। और फिर सेसिल का मुंह बांधकर रैगडॉल जोय को वीडियो कॉल कर जोय को अपने भेजे लोकेशन पर आने बोलता है, वरना ये सेसिल को जान से मार देगा। तब ये सारी चीजें जोय बैरी को भी दिखाता है। अब ये देख फ्लैश जोय को लेकर इस लोकेशन पर पहुंचता है, जहाँ की एक तरफ फ्लैश रैगडॉल को संभालता है तो दूसरी तरफ जोय अंदर सेसिल को जाकर ढूंढने लगता है। जहाँ अंदर जोय को सेसिल मिल तो जाती है, पर इसके कमरे की दरवाजा खोलते ही सेसिल को जिस कुर्सी पर बैठाया हुआ था उस पर प्रेशर बॉम्ब की टाइमर स्टार्ट हो जाती है। अब ये देख जोय इस बॉम्ब को डिफ्यूज करने के लिए नेस को कॉल लगाता है, जहाँ एलेग्रा और नेस को जोय के कॉल आने पर ही होश आता है। अब यहाँ पर नेस यहाँ पहले तो जोय से इस बॉम्ब की मॉडल नंबर पूछ इसे हरे रंग की एक तार खींचने बोलता है। अब चूंकि यहाँ पर 4 हरे रंग की तार थी, जो इस पर टाइम वेस्ट करने की जगह पहले तो बड़े ही सावधानी पूर्वक सेसिल के हाथ पकड़कर इसे कुर्सी से उठा देता है और खुद इसकी जगह इस कुर्सी पर बैठ जाता है। तो इधर रैगडॉल पहले तो फ्लैश को पाइप के अंदर छिपकर काफी परेशान कर रहा होता है और आखिर में पूरी तरह इसके शरीर को जकड़ लेता है। तभी यहाँ पर फ्लैश के हाथ एक रिंच लगती है, जिससे कि जब फ्लैश रैग के हाथ पर मार कर खुद को आजाद करता है, तब रैग वापस पाइप के अंदर छिप जाता है, जिसे देख फ्लैश रिंच से अब पूरे पाइप के ऊपर मारना शुरू कर देता है, जिससे कि यहाँ जोर जोर से आवाजें निकलने लगती है, जिसे कि पाइप के अंदर से रैगडॉल अब बर्दाश्त नहीं कर पाता और जैसे ही बाहर निकलता है फ्लैश फट से रैग के हाथों को पावर डैम्पिंग कप से लॉक कर अब जोय के पास पहुंचता है। अब चूंकि मात्र यहाँ पे 59 सेकेंड ही बचे थे बॉम्ब को फटने के लिए, जो फ्लैश को कसम देकर सेसिल को यहाँ से लेकर बाहर सुरक्षित जाने बोलता है, जिस पर फ्लैश सेसिल को बाहर रख वापस से जोय के पास पहुंचता है। तो फ्लैश देखता है जोय चुपचाप वहीं पर कोने में बैठा हुआ है, क्योंकि जोय ने एन वक्त पर नेस की बातों को याद कर यहाँ लगी हरी तार को खींच दिया था, जिससे कि बॉम्ब डिफ्यूज हो गई थी। जिसके बाद अब यहाँ पूरी सीसीपीडी फोर्स और सिंह पहुंचता है, जो बार बार जोय पर अटैक होते देख इसे कुछ दिनों के लिए सिटी से बाहर भिजवा देता है, ताकि जोय पर आगे कोई हमला ना हो सके। और फिर सिंह अपनी गाड़ी में बैठता है, जहाँ हम व्यूअर्स को ये पता चलता है कि दरअसल सिंह भी ईवा का ही आदमी है, जिसने कि ईवा के कहने पर ही जोय को जानबूझकर अपने पति जोसेफ कार्वर के केस से दूर किया है, ताकि इसके पति की असलियत कोई न जान सके। जिसके अब आगे की सीन में हम कार्वर को देखते हैं, जिसे कि जैसे यहाँ जोय के जाने की खबर मिलती है वो काफी खुश हो जाता है। तभी कार्वर की नजर अपने हॉल में रखी गिफ्ट पर पड़ती है, जिसका रैपर जैसे ही कार्वर हटाता है ये एक आईना होता है, जिसके अंदर ईवा होती है और वो अपने पति से बातें करने की कोशिश करती है, पर इन दोनों की क्या आपसी मतभेद थी, कार्वर गुस्से में ये आईना तोड़ देता है। और फ्रेंड्स, कार्वर को ईवा की सच्चाई कब से पता थी और ये सब क्या चल रहा है ये तो हमें आगे के आने वाले एपिसोड में ही देखेंगे। तो ही अब एपिसोड के आखिर में हम बैरी को देखते हैं, जो कि सेसिल को घर पर छोड़कर अपने फ्लैट लौटता है,
जहाँ पर नकली आइरिस बिना बात के बैरी से झगड़ा कर इसे घर से बाहर निकाल देती है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इससे आगे की स्टोरी ना बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, जिसे देखने के लिए आप हमारे चैनल पे यूं ही बने रहे। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो इसे ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो डालूँ ना आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और मुझे आपका सपोर्ट। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।